दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति के इस यूट्यूब चैनल पे मैं चिड़ावा से सुशील कुमार शर्मा राजस्थान में दिखा रहा हूँ। राजस्थान के अंदर है ना, जितने भी जीके के पोर्शन में आते हैं उसमें सर्वाधिक है ना हमारे राजस्थान के अंदर 3 पोर्शन होते हैं: भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति। जिसमें से आपका पटवार, रेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, ग्राम सेवक, इनके अलावा राजस्थान में एलडीसी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर राजस्थान कला संस्कृति से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें हमारा आज का मुख्य बिंदु रहेगा राजस्थान कला संस्कृति का मुख्य टॉपिक में लोक देवता। लोक देवताओं की अगर बात करें तो सर्वप्रथम अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर लोक देवता हैं क्या। तो एक है ना, मध्यकाल क्षेत्र के अंदर, मध्यकाल समयावधि के अंदर है ना, राजपूतानी के अंदर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ वीर योद्धा जिनका गोरक्षार्थ, देश हित, राष्ट्र हित, जन सहयोग, इसके अलावा कार्य करते हुए कुर्बान हो गए थे। तत्पश्चात ना तात्कालिक समय की जनता ने उनको एक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया गया था। वही राजस्थान के अंदर लोक देवता कहलाए थे। और ये लोक देवता राजस्थान की कला संस्कृति से इनका जो संबंध बना हुआ है, संपूर्ण राजस्थान के अंदर है ना, प्रत्येक रीति रिवाज इनसे जुड़ी हुई है। कला संस्कृति के अंदर है ना, लोक देवताओं के अंदर प्रमुख अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर 5 पीर आते हैं। तो 5 पीर जो राजस्थान का ये जो क्षेत्र आता है ना, इसको मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं। और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है ना 5 पीर आते हैं, जिनके अंदर प्रमुख आते हैं गोपा मेरा। तो गोपा मेरा ना राजस्थान के अंदर प्रमुख जो 5 पंचपीर माने जाते हैं। ये पंचपीर है ना, इन 5 पीरों के अंदर सर्वप्रथम अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर गोगा जी। तो गोगा जी की अगर बात करें तो गोगा जी है ना, सर्वप्रथम देखें तो गोगा जी की माता का नाम था बाछल और पिता का नाम था जेवर और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ के बारे में कहा जाता है कि गोगा जी का जो मूल स्थान है वो चूरू जिले के अंदर दत्तखेड़ा एक क्षेत्र आता था, दत्तखेड़ा, और यही दत्तखेड़ा आजकल है ना ददरेवा के नाम से जाना जाता है। तो गोरखनाथ ऋषि के पास में इनके माता पिता यानी दंपति बाछल और जेवर दोनों एक बार गोरखनाथ के यहाँ जाते हैं और गोगा जी के जन्म से पहले पूछे जाते हैं हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया कि आपकी संतान पैदा हो जाएगी। गुरु के आशीर्वाद होने के कारण गुरु और गोरखनाथ, इस प्रकार इनका नाम क्या रखा गया। मारवाड़ी भाषा के अंदर, शेखावाड़ी भाषा के अंदर इनको स्थानीय गोगा जी को गुगोजी भी कहते हैं। और गुगोजी का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के अंदर ददरेवा में हुआ था। ददरेवा वर्तमान समय में कहां पर है? ददरेवा राजस्थान में वर्तमान समय में आता है ना, वो चूरू जिले के अंदर आता है। चूरू जिले के अंदर ददरेवा क्षेत्र में है ना इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम बाछल था और पिता का नाम है जेवर था। इनकी पत्नी का नाम केमलदे था। केमलदे के साथ में इनका विवाह हुआ था। किनका? गोगा जी का। अब गोगा जी के उपनाम आते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर है ना, लोक देवता गोगा जी को सांपों का लोक देवता कहते हैं। सांपों का लोक देवता वो गोगा जी को कहा जाता है। उसके बाद में ना सांपों के अलावा जाहर पीर है ना, ये पिछली बार आपके टेट और इंट में ये प्रश्न पूछा गया था कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता हैं। उनसे पहले एक सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कौन से लोक देवता का संबंध ददरेवा से है। तो ददरेवा से संबंधित लोक देवता का नाम आता गोगा जी। तो जाहर पीर और जाहर वीर, गोगा पीर सांपों का देवता, नागों का देवता, ये लोक देवता गोगा जी को कहा जाता है। सांपों का लोक देवता जाहर पीर, जाहर वीर, नागों का देवता। इनका जो स्थान आता ना, लोक देवता गोगा जी का जो स्थान आता है, तो इनका जो स्थान आता ना वो खेजड़ी के नीचे आता है। प्रश्न ये पूछा जाता है राजस्थान के अंदर एक प्रमुख ना दंत कथा जुड़ी हुई है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गुगो। ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो वन रक्षक में ये प्रश्न पूछा गया था पहली बार की राजस्थान में गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गुगो, ये संबंध राजस्थान के कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो ये गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी राजस्थान के अंदर इनका स्थान जो आता है ना वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे आता है और इनका जो स्थान है इनको मेडी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर है ना सांप, इनको प्रश्न ये पूछा जाता है कि सांपों का लोक देवता क्यों कहा गया? तो सांपों का लोक देवता कहा जाता है इनके विवाह से पहले इनकी पत्नी थी केमलदे, इनको एक बार सर्प ने डस लिया। तो गुरु गोरखनाथ के प्रभाव से इन्होंने तपस्या के अंदर रिद्धि सिद्धि प्राप्त की हुई थी इनसे और इन्होंने समस्त सर्प जाति के नागों को नष्ट करने का निर्णय ले लिया गया कि सारे जितने भी सर्प हैं उन सारे सर्पों को मैं इस धरती से सर्पविहीन बना दूंगा। तो
एक बड़ी कढ़ाई के अंदर तेल खोलता हुआ डाल दिया गया और सर्प आते गए और उन सारे सर्पों को उस कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया। तो नागों के जो प्रमुख लोक देवता थे, जो पाताल लोक से, उन्होंने कहा कि आप है ना हमारी जाति प्रजाति को क्यों नष्ट कर रहे हो, आपकी जो समस्या हो हमें बताओ। तो इसने कहा मेरी पत्नी को काट लिया गया, तो कहा गया कि आपकी पत्नी को मैं पुनः जीवित कर दूंगा। इस प्रकार है ना उनकी पत्नी का जो जहर था, जो नाग द्वारा डसा हुआ, वो वापिस उतार दिया गया। और इस प्रकार है ना गोगा जी की पत्नी, तो स्थानीय क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे इनको है ना एक सर्प देवता के रूप में पूजा जाने लग गया। किसको? गोगा जी को। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है राजस्थान के अंदर ना सांपों के दूसरे लोक देवता कौन है, या सांपों के लोक देवता कौन है? तो राजस्थान के अंदर ना सांपों के दो लोक देवता आते हैं, एक आता है गोगा जी और दूसरे आते हैं तेजा जी। अब इनके परिचय के अंदर है ना अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक तो प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में ना सांपों का लोक देवता कौन है, तो सांपों का लोक देवता है तेजा जी और गोगा जी। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान के अंदर दत्तखेड़ा या ददरेवा से संबंधित कौन से लोक देवता का संबंध है, तो गोगा जी। माता का नाम क्या है, तो माता का नाम पढ़ेंगे अपन बाछल और पिता का नाम क्या है, जेवर। इनके घोड़े की अगर बात करें तो इनकी घोड़ी का नाम था लीलनी और तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर, लीलनी और लीलन। इनकी जो घुड़सवारी है, घोड़े को गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता था, गोगा बप्पा। कि गोगा बप्पा क्या था, तो गोगा बप्पा है ना वो इनका घोड़ा था। कहा जाता साहब लोक देवता गोगा जी के मौसेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जन व सर्जन, और अर्जन और सर्जन के साथ में एक बार इनका युद्ध हो गया। तो युद्ध हो गया और युद्ध होने के कारण ये वीरगति को प्राप्त हुए। अब पहला पूछा जाता है कि इनकी एक तो आती है धुरमेड़ी, एक आती है शीश मेढ़ी। तो शीश मेढ़ी आती है ना, एक आती है गोगा मेढ़ी। ये तीन है ना क्षेत्र। देखो आपको पूछा जाएगा गोगा जी की मेढ़ी का नाम, तो गोगा मेढ़ी के नाम से गोगा मेढ़ी है ना, जहां जहां राजस्थान में गोगा जी के प्रमुख मंदिर हैं उस क्षेत्र को गोगा मेढ़ी कहा जाता है। लेकिन अमूमन हनुमानगढ़ जिले के अंदर है ना नौर तहसील में एक स्थान आता है और उस स्थान का नाम ही क्या है, गोगा मेढ़ी। तो जहां पर युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान है ना गर्दन कटकर गिर गई थी, गर्दन कटकर गिर गई थी, उस स्थान का नाम है शीश मेढ़ी। और शीश मेढ़ी जो जगह है उस जगह का नाम आता है ददरेवा। आपको लोकेशन के आधार पे पूछा था कि ददरेवा कहां पर है, तो ददरेवा राजस्थान के अंदर है चूरू जिले से। अपन चूरू जिले के राजगढ़ से तारानगर जाएंगे तो बीच रास्ते के अंदर है ना एक जगह आती है ददरेवा मानपुरा, और ददरेवा मानपुरा क्षेत्र के अंदर है ना इनकी शीश मेढ़ी आती है। वहीं पर है ना गोरख ताल आता है, गोरख ताल आता है, और जिसमें काफी ऐसा माना जाता है उस ताल की मिट्टी निकालने से, उस मिट्टी का लेपन करने से स्थानीय काफी है ना इनकी शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। दूसरी इनकी जो आती है गोगा जी की प्रमुख गोगा मेढ़ी की जो धुरमेढ़ी आती है, तो धुरमेढ़ी आती है ना ये नोहर तहसील के अंदर है, जिसका वास्तविक नाम भी आज है ना गोगा मेढ़ी के नाम से आती है, और ये नोहर तहसील आता है। और नोहर तहसील है ना वर्तमान समय कहां पर आता है, हनुमानगढ़ में। तो दूसरा ये दो क्षेत्र है। और तीसरा जो स्थान आता है ना वो जालोर के अंदर एक गांव आता है, उस गांव का नाम आता है ओल्डी। और ओल्डी है ना ये प्रॉपर कहां पर है, जालोर के अंदर आती है। जालोर के अंदर गोगा जी की ओल्डी आती है सांचौर तहसील में। ये तीन राजस्थान में गोगा जी के प्रमुख स्थान आते हैं। एक बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, ददरेवा, गोगा मेढ़ी, ओल्डी और चूरू। सेकंड ग्रेड के अंदर आया था ये प्रश्न। उनमें से पूछा गया था कि कौन सा लोक देवता, इनमें से लोक देवता गोगा जी का स्थान कौन सा नहीं है, तो लोक देवता गोगा जी का स्थान है ना इनमें से चूरू, प्रॉपर चूरू जो मुख्यालय आता है ना जिला मुख्यालय, ये लोक देवता गोगा जी से संबंधित नहीं है। देखो लीलन जो घोड़ी आती है वो लोक देवता तेजा जी की है, और लीलनी आती है वो किसकी है, गोगा जी की घोड़ी का नाम है। तो लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम है और गोगा जी की घोड़ी का नाम है लीलनी। अब एक प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के अंदर पावना क्या, पावना, और दूसरा आता है राजस्थान में पीरवा, और तीसरा आता है पुरवैया, और चौथा आता है राजस्थान में, ये देखो तीन प्रमुख देखो, पावना, पीरवा और पुरवैया। तो सबसे पहले तो पावना है ना, पावना एक आता, चौथा जो आता है वो आता है पीवना। ये चार देखो, तो पहला सबसे पहले आता है पावना। पावना राजस्थान के अंदर नए दामाद के आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं उनको पावना के नाम से जाना जाता है। पावना राजस्थान के अंदर जैसे हाल ही में जिनकी शादी हुई है और वो पहली बार ससुराल जाते हैं, तो ससुराल जाते के दौरान वहां पर उसके ससुराल पक्ष के अंदर जो दामाद के आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं, पावना। अमूमन शेखावाड़ी क्षेत्र में आने वाले दामादों को, आने वाले मेहमानों को भी क्या कहते हैं,
पावना कहते हैं, लेकिन पहले वाला बेटर माना जाता है। दूसरा पूछा जाता है पीरवा। तो पीरवा राजस्थान के अंदर एक हवा जो पूर्व से आने वाली हवा का नाम क्या है? पीरवा। तीसरा जो प्रमुख आता है ना पुरवैया। आरएस मेंस के अंदर कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पुरवैया क्या है। तो पुरवैया क्या होता है कि जैसे पूर्व से आने वाले, ये हमारा उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र आता है, ये दक्षिणी क्षेत्र आता है, ये पूर्वी क्षेत्र है। तो ये जो बेल्ट का क्षेत्र आता है ना, ये जिसके अंदर ना एक प्रमुख राजस्थान के अंदर ना यहाँ पे राज्य आता है पंजाब, जो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है। दूसरा आता है हरियाणा, और तीसरा यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश। ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। तो ये इनकी मान्यता केवल राजस्थान में नहीं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूर दूर क्षेत्र तक मानी जाती है। तो वहां से ना जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको क्या कहते हैं? पुरवैया। और पुरवैया ना ये कौन सी पोशाक पहन के आते हैं? तो ये पीली पोशाक पहन के आते हैं। उस पीली पोशाक को पहनकर आने वाले गोगा जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? पुरवैया। फिर आगे पूछा जाता है कि पीवना क्या है? तो पीवना राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर एक सर्प की प्रजाति है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में एक सर्प की प्रजाति है जिसका नाम क्या आता है? पीवना आता है। और पावना राजस्थान के अंदर आपको पूछा जाएगा। तो ये चारों कौन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब पूछा जाता है कि लोक देवता गोगा जी है ना, उनकी गोगामेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो नौहर तहसील के अंदर ना सल्तनत काल के अंदर एक प्रमुख शासक थे। उन शासक का जो नाम आता है, उस शासक का नाम आता है फिरोज शाह। और फिरोज शाह तुगलक है ना, इसने बहुत से शहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह कोटला, फिरोजपुर, हिसार, ये कई ऐसे क्षेत्र थे जिनका उसने निर्माण करवाया था। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक द्वारा ना गोगामेड़ी का निर्माण करवाया गया था। और ये जो इमारत है, गोगामेड़ी जो इमारत है, ये मकबरानुमी बनी हुई है। और इस मकबरानुमी इमारत पे क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, जो मुसलमानों का इस्लाम धर्म का एक प्रमुख शब्द वचन माना जाता है। तो बिस्मिल्लाह शब्द है ना, वो इस मकबरे पे लिखी हुई है। प्रश्न पूछा जाएगा कौन से लोक देवता का मृत्यु स्मारक है वो मकबरानुमा? तो वो कौन सा है? गोगा जी। फिर पूछा जाता है कि मुस्लिम लोग इनको किस नाम से पूछते हैं? तो मुस्लिम लोग इनको जहर पीर के नाम से पूछते हैं। ध्यान देना, रामशाह पीर के नाम से मुसलमान है ना, वो रामदेव जी को पूछते हैं, जबकि जहर पीर के नाम से लोक देवता गोगा जी को पूछते हैं। अब लोक देवता गोगा जी के बारे में एक पूछा जाता है इनका मेला। तो मेला ना भाद्रपद कृष्ण नवमी को राजस्थान में इनका मेला लगता है प्रमुख क्षेत्रों में। भाद्रपद है ना, इस दौरान हमारे राजस्थान के जो खरीफ की फसल बोकर किसान एकदम और उस फसल के साथ साथ कार्य करते रहते हैं और फिर वो मेले की ओर आते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को एक प्रश्न देखो इनका ना, हमारी जो बोर्ड की बुक आती है, राजस्थान बोर्ड की किताब, राजस्थान की बोर्ड की किताब के अंदर राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9th की किताब आती है, जिसके अंदर ये दिया गया है कि लोक देवता गोगा जी की जो कुर्बानी मानी जाती है वो भी गायों को बचाते हुए दी गई है। ये विशेष बात है ना। तो हो सकता है जैसे हमारे आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड, ये बोर्ड की किताबों को ना ऑथेंटिक मानते हैं, तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। और कि लोक देवता गोगा जी की कुर्बानी है ना, वो गायों को बचाते समय उसी पुस्तक में मिलता है। अब देखो, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। मेले के अंदर लखी मेला लगता है। प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो उत्तरी राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला आता है वो आता है मानगढ़ के अंदर नौहर तहसील में। नौहर तहसील के अंदर आता है गोगामेड़ी का मेला। दूसरा पूछा जाता है राजस्थान में लोक देवता गोगा जी का स्थान कहां पर है? तो लोक देवता गोगा जी का स्थान आता है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में सांपों के लोक देवता कौन है? तो सांपों के लोक देवता गोगा जी और तेजा जी आते हैं। चौथा प्रश्न पूछा जाता है लोक देवता गोगा जी का संबंध कौन से जिले से, उनका जन्म स्थान कहां पे हुआ था? तो उनका ददरेवा में हुआ था। फिर पूछा जाता है राजस्थान में कौन से लोक देवता का गुरु के आशीर्वाद से जन्म, जिसके गुरु के नाम पे पड़ा था? तो गुरु गोरखनाथ। इस प्रकार इनका नाम गोगो जी रखा गया था। ये राजस्थान के अंदर है ना प्रमुख लोक देवता गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी राजस्थान के एक पूछा जाता है राजपूत परिवार के अंदर है ना चौहान गोत्र के अंदर माने जाते हैं। चौहान गोत्र से संबंधित है ना राजपूतों में इनकी शाखा मानी जाती है। और एक बार आरएस के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कौन से लोक देवता का संबंध जीर्ण माता से संबंधित है? तो जीर्ण माता ना ये भी चौहानों से संबंधित है। और जीर्ण माता है ना, जीर्ण माता का संबंध माना जाता है कि वो संबंध केवल इस वंश को लेकर माना गया था। तो जीर्ण माता का जो संबंध है वो भी किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। ये हमारा आपका लोक देवता गोगा जी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा।
हर बार है ना लोक देवताओं में से, क्योंकि मुख्य राजस्थान कला संस्कृति में मुख्य माने जाते हैं, हर एग्जाम में 4 प्रश्न कम से कम लोक देवताओं के आते हैं। और ये राजस्थान में हम किसी कंपटीशन को फाइट करने में मानो कुछ प्रश्न तो नए आ जाते हैं, जो पहली बार अभ्यर्थी या प्रतियोगी है ना वो पहली बार देखते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं। बार बार आने वाले प्रश्न विद्यार्थियों के अगर गलत हो जाते हैं तो वो बिल्कुल है ना स्कोरिंग रैंक के अंदर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अब गोगा अपन ने पंच पीरों के अंदर है ना, उसके बारे में आता है। देखो गोगा गोपा मेरा पढ़ रहे थे तो पाबूजी के बारे में देखेंगे। पाबूजी के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो पाबूजी देखो, राजस्थान के अंदर है ना पाबूजी का जन्म है ना वो कोलूमंड में हुआ था। और कोलूमंड ये वर्तमान समय में कहां पर है, ये जोधपुर में। राजस्थान के अंदर है ना प्रश्न पूछा जाता है कि एक प्रमुख है राजस्थान का राज्य पशु। तो राजस्थान का राज्य जो पशु माना जाता है वो ऊंट। और राजस्थान का जो राज्य पशु ऊंट है ना, ऊंटों के लोक देवता कौन है, तो ऊंटों के लोक देवता कौन माने जाते हैं, पाबूजी माने जाते हैं। ऊंटों के लोक देवता, ऊंटों को पालने वाली एक जाति आती है, समुदाय आती है जिसका नाम आता है रायका। और रायका कोई है ना राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में और गुजरात साइड में देवासी के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक तो ये प्रश्न यहां से बना नहीं है, ये प्रश्न बार बार आता है। राजस्थान में ऊंटों के लोक देवता कौन है, तो राजस्थान में ऊंटों के लोक देवता कौन है, राजस्थान में ऊंटों के लोक देवता आते हैं पाबूजी। फिर पूछा जाता है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो ऊंट पालक जाति आती है रायका। रायका जाति है ना उसी को देवासी कहा जाता है, उसी को रहबारी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर ना रहबारी या देवासी या रायका जाति के आराध्य देव वो भी कौन है, पाबूजी हैं। कहा जाता है साहब कि चारणों की गायों का मुक्तिदाता। तो राजस्थान के अंदर ना पश्चिमी क्षेत्र में एक समुदाय रहता है, साहित्य लेखन का प्रमुख कार्य करते हैं चारण जाति के लोग। तो चारणों के अंदर है ना, चारणों के अंदर देवल चारणी नामक एक महिला की गायों को इनका पाबूजी का जो बहनोई था, और पाबूजी का जो बहनोई था उस बहनोई का नाम था जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची है ना ये पाबूजी के बहनोई थे। तो कहा जाता है कि एक बार ये इनके यहाँ पर है ना ससुराल आए थे और जाते समय ना देवल चारणी की गायों को घेर के लेके गए। वो आके उल्लाना देती है पाबूजी को कि आपके बहनोई हमारी गायों को लेके चले गए हैं। तो वो तुरंत है ना पाबूजी अपनी घोड़ी पे बैठ के जाता है, और पाबूजी की जो घोड़ी का नाम था वो क्या नाम था, केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी पर बैठ कर जाते हैं। जोधपुर जिले के अंदर एक गांव आता है, उस गांव का नाम आता है डेंचू। और डेंचू गांव के अंदर है ना दोनों साड़े बहनोई का आपस में युद्ध होता है। युद्ध के दौरान पाबूजी है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार प्रश्न ये बनता है कि चारणों की गायों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, पाबूजी को। राजस्थान में ऊंटों का लोक देवता किसे कहा जाता है, पाबूजी को। रहबारी रायका या देवासी जाति के लोक देवता किसको कहा जाता है, पाबूजी को। राजस्थान में चारणों की गायों का मुक्तिदाता कौन था, पाबूजी को। प्रश्न पूछा गया था देवल चारणी की गायों को बचाते समय प्राण गंवाने वाले प्रमुख लोक देवता कौन थे, तो देवल चारणी की गायों को बचाते समय प्राण गंवाने वाले जो प्रमुख लोक देवता थे उस प्रमुख लोक देवता का नाम आता है पाबूजी। पाबूजी से संबंधित पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था मोड़जी आसिया का। और पाबूजी के प्रमुख धाम है एक कोलूमंड आता है, कोलूमंड ने प्रमुख जोधपुर में है। दूसरा एक प्रमुख झुंझुनू जिले के अंदर बगड़ धाम आता है इनका। बगड़ धाम आता है, ये भी कहां पर है, ये झुंझुनू में आता है। और ये लोक देवता पाबूजी से संबंधित आता है। फिर एक पूछा जाता है कि पाबूजी जो अपने साम्राज्य से संबंधित 5 प्रमुख सरदारों में से माने जाते थे। पाबूजी के बारे में यह भी कहा जाता है कि रहबारी या देवासी और रहबारी रायका जाति के लोग जब इनके यहाँ पर ऊंट या ऊंटनी बीमार हो जाते हैं तो किसकी फड़ बाची जाती है, किसकी आराधना की जाती है, पाबूजी की आराधना की जाती है। पाबूजी राजस्थान में ऊंटों के लोक देवता हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंटनी बीमार होने पे कौन से लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है, तो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी राजस्थान से संबंधित प्रमुख लोक देवताओं में माने जाते हैं। पाबूजी से संबंधित राजस्थान में ऊंटों का संरक्षण है ना वो किया गया है। एक पाबू प्रकाश थोरी जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। तो इस YouTube चैनल के अंदर सुशील कुमार YouTube चैनल संस्कार क्लासेस चिड़ावा के माध्यम से मैं आपको समाज प्रतियोगी विद्यार्थियों को ये 2 लोक देवताओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाया गया।
दोबारा तनना आगामी कक्षा के माध्यम से, जिसमें 3 हमारे अगले लोक देवता। क्लास संस्कृति के समस्त विषय टॉपिक है ना, वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कार क्लासेज या संस्कार अकेडमी के माध्यम से आपको अवगत करवा दिए जाएंगे।